जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड पाठ की चौपाई के बारे में। और चौपाई वहाँ की है जहाँ श्री हनुमान जी महाराज 100 योजन समुद्र को लांग कर लंकापुरी में पहुँचते हैं, माता सीता की खोज करते हैं और उनकी वार्तालाप जब माता सीता से होती है उस समय की प्रसंग है। दोहा इस प्रकार से है। निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बाण किसान, जन्य हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान। मतलब ये है, निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बाण किसान, जो यहाँ की निश्चर है, हनुमान जी महाराज कहते हैं माता सीता से, यहाँ की जो निश्चर है, राक्षस है, वो पतंग के समान है। इनका कोई अस्तित्व तो नहीं है। जैसे पतंग आसमान में उड़ता है, अपनी ऊंचाइयों को छूता है और पुनः पुनः उनकी जो अस्तित्व होता है वो कचरे के ढेर में होता है, ऐसे ही यहाँ की राक्षस है। रघुपति बाण के सामने कुछ नहीं है। निश्चर निगर पतंग सम रघुपति बाण के सामने, भगवान श्री रामचंद्र जी के बाण के सामने उनकी बाण अग्नि के समान है। ये पतंग कहाँ रहेंगे, कहाँ टिकेंगे। भगवान की अग्नि रूपी बाण में ये पतंग जल जाएंगे। जन्य हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान। हे माता, हे मातेश्वरी, आप मन में धैर्य धारण करो, धीर्य धारण करो, थोड़ा सब्र करो और इनका समझ लो कि ये जल ही गए। राक्षसों का जलना सुनिश्चित ही हो गया है। प्रसंग उस समय का है। उसके बाद का प्रसंग आता है, जो रघुवीर होत सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। हे माता, अगर भगवान श्री राम को, हमारे प्रभु को अगर पता होता कि आप यहाँ पे हैं तो भगवान इतने विलंब नहीं करते, आपको जरूर लेने आते, इतना विलंब नहीं हुआ होता। राम बाण रवि हुए जानकी, तम बरुत कहा जात धान की। राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर, प्रभु की बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षस रूपी सेना का अंत हुआ ही समझ लीजिए। आप हिमात्यु में जाओ लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, मैं लेके चला जा सकता हूँ आप, लेकिन प्रभु श्री राम की आज्ञा नहीं है। मैं चाहूँ तो आपको अपने पीठ पे बैठा कर मैं आपको लेके जा सकता हूँ प्रभु के पास, प्रभु श्री राम की आज्ञा नहीं है। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित हैं रघुवीरा। हे माता, आप कुछ दिन धैर्य धारण करो, कुछ दिन का धीरज धारण करो। बानरों की सारी सेना जो सुग्रीव जी के अध्यक्षता में है, सुग्रीव जी की सारी बानरों की सेना जो वीर है, एक से एक वीर है, वो आएंगे, श्री प्रभु राम जी के साथ आएंगे और इस सारे राक्षसों का वध करके आपको आदर सहित सम्मान से यहाँ से प्रभु लेके जाएंगे। आगे का प्रसंग आता है, निश्चर मारी तो ही ले जाइए, निश्चरों को मारकर आपको लेके जाएंगे। तीहू पुरनादास है सुत सभी तुम्हें समाना, है सुत कपि सब तुम्हें समाना। माता जी को शंका हो गई कि ये बानरों की सेना कौन सी बड़ी सेना होती है, इतने इतने छोटे छोटे बानर होते हैं, क्या लड़ाई करेंगे। माता को मन में शंका हो गई। निश्चर मारी तो ही ले जाइए, है की हूँ पुरनादास गए, है सुत कपि सब तुम्हें समाना। क्या पुत्र, हे पुत्र, हे हनुमान, क्या तुम्हारे ही समान सारे बानर हैं। जात धान टिबट बलवाना। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि बानर तो छोटे छोटे होते हैं, उनकी बुद्धि छोटी होती है, लेकिन प्रभु के प्रताप से एक छोटा सा सर्प भी बड़े से अजगर को खाने की क्षमता रखता है, प्रभु की अगर कृपा हो जाए तब। आगे की प्रश्न, मोर हृदय परम संदेह है। माता सीता कहती है, मेरा हृदय में संदेह है कि इतने छोटे बानर कैसे युद्ध करेंगे इस राक्षस से। ये रावण तो देवताओं को बंद कर रखा है, देवताओं को बांध कर रखा है बड़े बड़े, ये बहुत पराक्रमी है, बहुत बलवान है,
कैसे सामना करोगे तुम लोग। हनुमान जी महाराज को चिंता हो गई कि माता की मन की शंका अगर दूर न किया जाए तो माता और विपत्ति में पड़ जाएगी और असहाय अवस्था में अपने आप को महसूस करेगी। हनुमान जी महाराज ने कहा, मातेश्वरी, ये हमारा रूप जो है छोटा है, ये मेरा छित्र वेश है, मैंने छोटा सूक्ष्म रूप धारण किया है। आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं अपना विशाल रूप दिखाता हूँ, जिससे आपको पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा कि हाँ, प्रभु के जो वानर सेना है वो राक्षसों पर भारी पड़ेगी और हमारे जैसे एक नहीं है, अनेकों वानर वीर हैं जो इस राक्षस को पराजित करने के लिए पर्याप्त है। सुनी कपि प्रकट की निज देहा। हनुमान जी महाराज ने अपना स्वरूप विस्तार किया और विराट स्वरूप कनक बुधराकार शरीरा, सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा, कनक बुधराकार शरीरा, समर भयंकर अतुलित बलवीरा। भयंकर रूप हनुमान जी महाराज ने पूरा विशाल रूप अपना धारण किया और माता जी के चरणों में चरण स्पर्श करके हनुमान जी महाराज बोले, मातेश्वरी, क्या आपको अब विश्वास हो गया। माता जी के मन में मातेश्वरी जनक नंदिनी माता सीता के मन में विश्वास हो गया, पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि हाँ, वानरों की सेना में भी वीर होते हैं। अब माता के मन में विश्वास हो गया, माता के अंदर से खुशी जगी कि हाँ, अब ये हो पाएगा कि वानर सब मिलके राक्षस राज रावण को पराजित करेंगे। और हनुमान जी महाराज बोले कि माता, आप धीरज धारण करो, कुछ ही दिन में प्रभु श्री राम आएंगे और आपको आदर सहित सम्मान सहित यहाँ से लेकर जाएंगे, सारे राक्षसों का वध करके आपको लेकर पुनः अयोध्या जाएंगे। और माता सीता के चरण को स्पर्श करके हनुमान जी महाराज माता सीता से आज्ञा लेकर पुनः प्रस्थान कर दिए किसी वृंदा की ओर। जय श्री राम।